हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल जो सुजलॉन रिजल्ट का आया था उसके रिलेटेड। सुजलॉन एनर्जी का कल रिजल्ट आया और जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 6% से घटा है। और रेवेन्यू के अंदर अगर हम देखें तो 45% का गेन मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस। और एबिटा भी आप देखोगे तो 39% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देख लें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मार्च 2025 का डेटा है और ये मार्च 2026 का डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू 2025 में हुआ था 3790 करोड़ का और 2026 में हुआ था 5493 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू के अंदर 44% की ग्रोथ देखी जा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 2025 में था मार्च में 601 करोड़ का और इस क्वार्टर में ग्रॉस प्रॉफिट था 871 करोड़ का। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर भी देखोगे तो सीधा सीधा 44% की ग्रोथ देखी जा रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले ईयर इस क्वार्टर मार्च के क्वार्टर में था 1181 करोड़ का नेट प्रॉफिट और इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो है 1114 करोड़ का। अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में -5% का एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखा जा चुका है। आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ तो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ है? तो कंपनी के हो सकते हैं एक्सपेंसेस ज्यादा हुए होंगे, सैलरीज ज्यादा गई होंगी और फिर मार्च क्लोजिंग में इनको अपने सारे लायबिलिटीज भी कम करनी पड़ती है, तो उस कारण से एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है दिसंबर 2025 का पिछला क्वार्टर और ये मार्च 2026 का अभी का क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू था कंपनी का वो था 4236 करोड़ का और जो रेवेन्यू था 2026 में इस क्वार्टर में वो था 5493 करोड़ का। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो 30% का एक बड़ा इंक्रीमेंट देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर लो तो आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 658 करोड़ का और इस क्वार्टर का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 871 करोड़ का। तो सीधा सीधा 32% का ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इंक्रीमेंट देखा जा चुका है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर में आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो था 445 करोड़ और इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो था 1114 करोड़। नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे देखोगे सीधा सीधा 150% का एक इंक्रीमेंट देखा गया है। आप कहोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना बड़ा रिजल्ट क्यों देखा गया है? तो सुजलॉन एनर्जी का हर बार मार्च का क्वार्टर सबसे बेस्ट होता है और बाकी 3 क्वार्टर इसके ऑलमोस्ट साइडवेज रहते हैं। तो उस कारण से दिसंबर के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक बड़ा इंक्रीमेंट इसके अंदर हमें देखने मिलेगा। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे देख लें पूरे फाइनेंशियल तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले साल जो सेल्स थी कंपनी की वो थी 4236 करोड़ और इस साल जो सेल्स थी कंपनी की वो थी 5493 करोड़। और एक्सपेंसेस देखोगे तो पिछले क्वार्टर में थे 3498 करोड़ और इस क्वार्टर में थे 4529 करोड़। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था पिछले क्वार्टर में वो था 567 करोड़ का और इस क्वार्टर में अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो वो था 833 करोड़ का। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो कंपनी का वो था 445 करोड़ का और इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो था 1114 करोड़ का। आप देखोगे पिछले क्वार्टर के कंपेयर में सीधा डबल हो गया नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट भी सीधा सीधा ऑलमोस्ट 1.5% से ग्रो हुआ है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर के कंपेयर में 1000 करोड़ का ज्यादा एक्सपेंस हुआ है कंपनी का, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो पिछले ईयर इस क्वार्टर में हुए थे 3000 करोड़ का एक्सपेंस और इस क्वार्टर में हुआ है 4529 करोड़ का। मतलब सीधा सीधा 1500 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंस कंपनी का देखा जा चुका है। अगर हम इसका चार्ट डिस्कस कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंपनी का फिलहाल चार्ट है 54 रुपए के प्राइस पे। जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है वो है 60 रुपए के लेवल पे और जो उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस है वो है 75 के लेवल का। तो ये दो मेजर रेजिस्टेंस है कंपनी के इस चार्ट पे। और मेजर सपोर्ट लेवल की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल जो कि है 40 रुपए के आसपास का। आपको मैं दिखा देता हूँ बना के। आप ये देख सकते हो, ये मेजर सपोर्ट 40 रुपए के आसपास का और ऑल टाइम हाई है जो कंपनी का वो है 85 के लेवल का। तो ऑल टाइम हाई पे जाना तो अभी काफी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ये यहाँ से ब्रेक कर सकता है। अगर ये यहाँ से ब्रेक कर देता तो आपको रिजेक्शन का वेट करना है, फिर उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये मेरा चैनल इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मैं देख रहा हूँ 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस।